नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका मिक्स मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कोच। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ एज जैक्ड एज टाइगर। इसी वीडियो के पहले भाग में हमने कुछ साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्टर्स के बारे में आपको बताया था, जैसे कि मोटिवेशन, फोकस, करेज, कंसिस्टेंसी और पैशन, जिनका सीधा असर आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और मस्कुलर डेवलपमेंट पर होगा। पर आज इस वीडियो में पार्ट 2 में हम कुछ जेनेटिक, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला फैक्टर है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आपके शरीर में पाए जाने वाले वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मतलब इसका सीधा असर होता है कुछ बॉडी फंक्शंस पर, जैसे कि मसल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। पर हमारा फोकस है उस हार्मोन पर जो मसल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, और वो है टेस्टोस्टेरोन। हर मर्द में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, पर एक रेंज में 300 से लेके 950 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर के रेंज में। अब कुछ लोग मिडिल रेंज में होंगे 500 के आसपास, कुछ लोग बॉटम रेंज में होंगे 300, और कुछ टॉप रेंज में होंगे। तो अगर आपके शरीर में 300 के आसपास का टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है तो ये बहुत कम है, और इससे मसल ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होगा। अगर 500 या उससे ऊपर का रेंज के ऊपर के रेंज में आप आएंगे तो मसल ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इस वजह से, इस जेनेटिक फैक्टर की वजह से, जिसे कहते हैं हॉर्मोन्स, आपके मसल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एक जेनेटिक फैक्टर है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, दूसरा फिजिकल या जेनेटिक फैक्टर है फ्रेम। फ्रेम का मतलब है आपके शरीर के हड्डियों का ढांचा। वाइडर फ्रेम होने से आप अपने शरीर पे ज्यादा मसल मास डेवलप कर सकते हैं, और नैरो या पतला फ्रेम होने से आप ज्यादा मसल मास डेवलप नहीं कर सकते हैं, और ये एक जेनेटिक फैक्टर है। तो इस बात को साफ करने के लिए मैं एक सीधा उदाहरण देता हूं, बिना किसी को ऑफेंड किए हुए। अगर आप देखेंगे, इमरान हाशमी जो एक्टर है, उनके कंधों के बीच की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, उनका फ्रेम छोटा सा है, इसलिए वो ज़्यादा मसल मास नहीं डेवलप कर सकते। उनकी तुलना में जॉन इब्राहिम जो है, उनका शरीर का फ्रेम वाइड है, कंधों की चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा मसल मास और स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक जेनेटिक फैक्टर है जो आपके हाथों में नहीं है। दोस्तों, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज ऑफ द मसल बेली। अब बियर बेली के बारे में तो सब जानते हैं। ज्यादा बियर पीने से आपका तोंड बाहर आ जाता है और आप डेवलप करते हैं बियर बेली। पर मसल बेली के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो खैर दोस्तों, आपके शरीर में बहुत से कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज का काम है शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ना। तो लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यू है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, और टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू है जो एक हड्डी को मसल से जोड़ता है। अब टेंडन और मसल बेली में 36 का आंकड़ा है। इसका मतलब है अगर आपके टेंडन का लेंथ ज्यादा है तो मसल बेली छोटा है, और अगर आपके टेंडन का लेंथ कम है तो मसल बेली बड़ा है। ये साफ हो जाएगा जब आप अपना ध्यान इस दृश्य पर डालेंगे। इसमें हम दिखा रहे हैं आपके बैक का सबसे डोमिनेटिंग मसल, लैटिसिमस डोर्साई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बैक का डेवलपमेंट ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपके टेंडन का लेंथ छोटा है तो मसल बेली बड़ा है, और इसके लिए मसल डेवलपमेंट ज़्यादा है। और दूसरी तरफ बैक का डेवलपमेंट कम इसलिए है क्योंकि टेंडन लेंथ ज़्यादा है, मसल बेली छोटा है, और इसलिए बैक का डेवलपमेंट कम है। तो दोस्तों, मसल बेली का साइज भी एक जेनेटिक फैक्टर है जो आपके हाथों में नहीं है। तो दोस्तों, चौथा जेनेटिक फैक्टर है मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस फैक्टर को समझाने के लिए हम एक काल्पनिक, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन
क्रिएट करेंगे। तो कुछ समय के लिए ये सोच लीजिए कि ऊपर वाले ने या जेनेटिक्स ने आपको कुछ मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए दो किस्म के घोड़े दिए। एक है लंबी रेस का घोड़ा टाइप 1 और दूसरा है छोटी रेस का घोड़ा टाइप 2। अब लंबी रेस के घोड़े पर सवार होकर आप लंबा लॉन्ग डिस्टेंस जो है बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं टाइप 1, और छोटी रेस के घोड़े पर सवार होकर आप छोटा डिस्टेंस बहुत ही तेजी से फास्ट एक्सप्लोसिवली तय कर सकते हैं टाइप 2। अब टाइप 1 जो लंबी रेस का घोड़ा है, इस पे सवार होके आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लंबे समय तक लगातार कर सकते हैं, नॉन स्टॉप। इस वजह से आपका हार्ट हेल्थ जो है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है इंप्रूव होता रहेगा। और छोटी रेस के घोड़े के वजह से आप कोई भी एक्टिविटी बहुत तेजी से कर सकते हैं, फास्ट और एक्सप्लोसिवली कर सकते हैं। इसलिए आपका स्ट्रेंथ, पावर और मस्कुलर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। अब कुदरत ने हमारे अंदर जो है टाइप 1 यानी कि लंबी रेस का घोड़ा और टाइप 2 छोटी रेस का घोड़ा इक्वली नहीं दिया है। किस लोगों में टाइप 1 ज्यादा डोमिनेंट है, इसका मतलब है आप लगातार कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर टाइप 1 मसल फाइबर डोमिनेंट है, जैसे कि एंड्योरेंस एथलीट्स। और कुछ लोगों में टाइप 2 मसल फाइबर, छोटी रेस का घोड़ा, ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि स्ट्रॉन्गमैन एथलीट्स, रग्बी प्लेयर्स, स्प्रिंटर्स, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स। इसके लिए आपका स्ट्रेंथ और पावर और मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा है। तो दोस्तों, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कुछ लोग जो है अपना मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनमें टाइप 2 मसल फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं और टाइप 1 कम पाए जाते हैं। तो ये भी एक जेनेटिक फैक्टर है दोस्तों, मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, 5वां जेनेटिक फैक्टर है रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जहां मैं वर्कआउट करता था वहां सलमान नाम का एक बंदा भी वर्कआउट करता था। नहीं, सलमान खान नहीं, छोटू सलमान, क्योंकि उसका कद छोटा था, पर उसका चेस्ट देखने लायक था। इतना मस्कुलर, इतना डेंस, इतना रिप्ड चेस्ट शायद ही मैंने आज तक देखा होगा। तो मैंने जाके उससे सीधे मुंह पूछ लिया, मैंने कहा सलमान, तेरा चेस्ट इतना मस्कुलर है, तू एक्सरसाइजेस कौन से करता है अपने चेस्ट के लिए? तो उसने कहा अपन नमस्कार और डबल बार। बोला बस नमस्कार और डबल बार? बोलता है भाई अपन 1000 नमस्कार मारता है और कम से कम 500 डबल बार मारता है। तो मैं सुन के दंग रह गया। मैंने बोला सिर्फ ये फ्री हैंड एक्सरसाइज से, कैलिस्थेनिक्स से इसकी इतनी मस्कुलर चेस्ट है, हाउ इज दैट पॉसिबल? और इसके कंपैरिजन में एक लड़का था रुपेश, और रुपेश रेगुलरली आता था जिम में और हैवी वेट ट्रेनिंग करता था, बेंच प्रेस करता था, डिक्लाइन, इंक्लाइन, फ्लाइज। इसके बावजूद उसका चेस्ट का डेवलपमेंट, मस्कुलर डेवलपमेंट इतना नहीं हो सका। और इसका साफ कारण है जेनेटिक्स। किन लोगों के लेग्स बहुत मस्कुलर होते हैं, किन लोगों का बैक, किन लोगों के आर्म्स, किन लोगों के शोल्डर्स, पर हर एक बंदे का हर एक बॉडी पार्ट उतना मस्कुलर नहीं होता है। और इसका साफ कारण है जेनेटिक्स। आपको अपने जेनेटिक्स के वजह से कोई बॉडी पार्ट्स ज्यादा मस्कुलर होते हैं और कोई बॉडी पार्ट्स वीक। तो ये फैक्टर भी, रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग, ये भी आपके हाथों में नहीं है। तो दोस्तों, छठा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके शरीर की डाइजेस्टिव कैपेसिटी। हर इंसान के लिए हर किस्म का खाना डाइजेस्ट करना, हजम करना आसान नहीं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। जहां पे मैं नौकरी कर रहा था, उसी जिम में एक लड़का आता था, सिद्धार्थ। अब उसके हाथ थोड़े तंग थे, फंड्स की कुछ कमी थी, तो कुछ महीनों के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने अपना डाइट प्लान ही बदल दिया। वो अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 300 ml दूध और एक ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट खाने लगा। अब वो बहुत सालों से वर्कआउट कर रहा था और उसकी बहुत मस्कुलर फिजिक थी, तो इस डाइट का उसका सीधा सीधा असर उसके फिजिक पर पड़ना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
न उस बंदे का पेट खराब हुआ और न ही उसकी फिजिक। तो दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिन्हें दूध हजम नहीं होता, पर सिद्धार्थ 1 लीटर दूध रोज कंज्यूम करके भी अपनी मस्कुलैरिटी, अपनी फिजिक मेंटेन कर सका ग्लूकोज बिस्किट के साथ। और हमें अपने मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए अपने मैक्रोज और माइक्रोज सही तरीके से खाने पड़ते हैं। इसका मतलब है हमें अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है मसल ग्रोथ के लिए। और बहुत से लोग जो है चिकन या नॉन वेज उस तरीके से हजम नहीं कर पाते, उनका पेट खराब हो जाता है। तो ये भी एक जेनेटिक फैक्टर है। आपके माता पिता की वजह से आज आप भी उतना खाना पचा सकते हो या नहीं पचा सकते। तो ये डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो है, खाना हजम करने की क्षमता भी एक जेनेटिक फैक्टर है। पर दोस्तों, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क बीट्स जेनेटिक्स। ऐसे कई लड़के हैं जिनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, पर इसके बावजूद वो आलसी हैं, सुस्त हैं, जिम जाने से कतराते हैं। इसलिए आज न उनके शरीर का ढांचा अच्छा है और न ही उनकी सेहत। और उनके कंपैरिजन में ऐसे कई लड़के हैं जो इतने पैशनेट है, इतनी मेहनती है, इतने जोश और लगन से काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आज उनकी फिजिक बहुत अच्छी है और उनकी सेहत भी अच्छी है। क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, पर जो साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्टर्स है वो हमारे हाथ में है। मोटिवेशन, फोकस, करेज, कंसिस्टेंसी और पैशन। तो हमेशा उसी जोश के साथ वर्कआउट कीजिए और हमेशा फिट रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और अगर आप एक मस्कुलर अपर बॉडी और एक पावरफुल लोअर बॉडी डेवलप करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक्शन फिट 9 ऐप डाउनलोड करके बॉडी वेट पीस्ट वर्कआउट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और हमेशा याद रखिए, टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।